अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नज़ीर अहमद, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, फ़ारूक हॉस्पिटल, वेस्टवुड ठोकर नियाज़ बेग, लाहौर, सुगरा शफ़ी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नारोवाल। आज हम आपके साथ डॉक्टर नज़ीर न्यूरोसर्जिकल नेटवर्क के थ्रू एक नई टॉपिक के साथ ब्रेन ट्यूमर, दिमाग की रसोलियाँ और उनके इलाज। चूँकि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और आगाही के लिए, तो कई लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन पे या मैसेज पे मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे मरीज़ को दिमाग की रसौली डायग्नोस हुई है, तो उसके इलाज के बारे में हम परेशान हैं, मरीज़ के बारे में परेशान हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम आज ये वीडियो इस पे रिकॉर्ड कराते हैं ताकि आसानी से लोगों को ये बात समझ आए, आप तक पहुंचाई जाए। दिमाग की रसौली अगर डायग्नोस हुई है, सबसे पहले तो अलामात क्या होती हैं? दिमाग की रसौली की अलामात शदीद सर दर्द और साथ में उल्टी कै का आना, नज़र कमज़ोर होना, समात चले जाना, बार बार झटके लगना, किसी एक साइड पे गिरना। तो इसके अलावा कई कई अलामात हैं, ये चंद अलामात थी। अगर एमआरआई पे डायग्नोस हुआ है दिमाग की रसौली, तो परेशान ना हो। सबसे पहले तो देखें कि किस किस्म की रसौली है। बहुत कम रसौली ट्यूमर्स होते हैं जो जड़ों वाली होती हैं, जिनको हम मेटास्टैटिक ट्यूमर कहते हैं। उनकी जड़ें फेफड़ों में हो सकती हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती हैं, बोन में हो सकती हैं, औरतों में ब्रेस्ट में हो सकती हैं। तो उसके लिए न्यूरोसर्जन क्या करता है, एमआरआई कराता है और बायोप्सी, छोटा सा ऑपरेशन, एक टुकड़ा लगता है शिनाख्त के लिए, डायग्नोसिस के लिए। और उसके बाद अगर तो वो ऐसी जगह पे अकेली रसौली है, बड़ी है, तो उसको ऑपरेशन किया जाता है, नहीं तो अद्वियात से और शुआओं से उसको ठीक किया जाता है। उसके अलावा कुछ रसौलियाँ इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, जिनको हम एब्सेस कहते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले तो कोशिश करते हैं दवाई अद्वियात से वो ठीक हो, नहीं तो ऑपरेशन किया जाता है और उसके बाद दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स जिनको हम कहते हैं, वो दी जाती हैं 6 से 8 हफ्ते तक। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मरीज़ रिकवर कर जाता है, जैसे पहले था, कि जैसे ये रसौली, ये इन्फेक्शन हुआ ही ना हो। उसके अलावा कई रसौलियाँ जो हैं बिनाइन होती हैं, ज़्यादातर बिनाइन होती हैं, मतलब वो जड़ों वाली नहीं होती। चूँकि दिमाग के ऐसे एरिया, एलोक्वेंट एरियाज़ में होती हैं जिनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, वरना ये ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो बर वक़्त इलाज कराने से इस खतरे को, जो खतरा जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, सबसे पहले कि क्वालिटी को बचाए, बेहतर किया जाए। किसी साइड की कमज़ोरी है, झटके हैं या नज़र कमज़ोर हो रही है या बाकी कोई अलामात हैं, तो उनको ऑपरेशन करके निकाला जाता है ताकि ये ज़्यादा वर्स ना हो और जो जो ख़राबी आई है उसको भी बेहतर किया जाए। तो ऐसी रसौली में हम ज़्यादातर ऑपरेशन करते हैं और उसके अलावा दवाई या शुआएँ भी लगवाते हैं, दवाइयाँ भी दी जाती हैं ताकि ये दोबारा ना हो। तो ये रसौलियाँ, उसके अलावा ये रसौलियाँ कुछ और चीज़ें काज़ कर सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा है हाइड्रोसेफलस, दिमाग में पानी पानी के मिक़दार का बढ़ जाना। ये नॉर्मली मौजूद होता है, जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, सीएसएफ। अगर ये अपनी मिक़दार से ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये दिमाग में एक बीमारी काज़ करता है, जिसको हम हाइड्रोसेफलस कहते हैं। उसके लिए हम वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट करते हैं ताकि इस पानी की मिक़दार को अपनी नॉर्मल प्रेशर में रखा जाए। तो घबराएँ ना, अगर किसी को भी ये डायग्नोस हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर बीमारी है तो अल्लाह ताला ने पहले इलाज हल्का हुआ होता है। तो आप हमारे साथ ऑनलाइन हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर आप हमारी क्लिनिक पे आके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं उनकी तरीका इलाज के लिए। मैं डॉक्टर नज़ीर अहमद, न्यूरोसर्जिकल नेटवर्क के थ्रू आपके साथ, हमारे इस वीडियो को, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचाई जा सके। शुक्रिया।